नमस्कार, मैं रोज। आज से हम एक नई किताब पढ़ने जा रहे हैं जिसे वॉचमैन नी ने लिखा है। बुक का नाम है इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ कि ये किताब आप लोगों के आत्मिक सफर में बहुत फायदेमंद होगी और मसीह में निरंतर बढ़ते रहने में मददगार होगी। बुक को शुरू करने से पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे इस चैनल को और भी लोगों तक पहुँचाने में प्लीज आप लोग सब मेरी मदद करें। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट कर आप लोगों का अनुभव भी शेयर करें। चलिए फिर शुरू करते हैं। अध्याय 1, परिचय। पवित्र शास्त्र अध्ययन। निर्गमन 3 का 6, 15 का 16, मत्ती 22 का 31-32। 1। पहला कुरिन्थियों 10 का 11 कहता है, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी। बाइबल हमारे लिए इज़राइल के इतिहास को दृष्टांत की रीति पर दर्ज करती है। यह हमारी उन्नति के उद्देश्य से है। हालांकि पुराने नियम में परमेश्वर का कार्य और नए नियम में उनके कार्य के बीच बाहरी अंतर है, वे एक ही सिद्धांत में है। परमेश्वर के काम का सिद्धांत आज वही है जैसा पहले था। परमेश्वर ने इज़राइल को अपने लोग होने के लिए चुना और उसने अन्य जातियों से भी उसके लोग होने के लिए लोगों को चुना। प्रेरितों 15 का 14। बाइबल बताती है कि हम पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हैं। इफिसियों 2 का 19। यह भी कहता है कि हम सच्चे यहूदी हैं। रोमियो 2 का 29। अतः इज़राइल का इतिहास हमारे लिए नमूना है। इस पुस्तक में हम परमेश्वर का अपने लोगों से निपटने के मार्ग पर विचार करेंगे। दूसरे शब्दों में परमेश्वर का अपने लोगों को उन्नत करने के तरीके पर विचार करेंगे। इसे दूसरी तरह से रखते हुए यह पुस्तक हमें एक प्रकार का अनुभव दिखाएगी जो हमें परमेश्वर के लोग बनने से पहले हासिल करना चाहिए। हम इस विषय पर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के इतिहास पर विचार करने के द्वारा बातचीत करेंगे, क्योंकि इन 3 व्यक्तियों में से प्रत्येक बाइबल में विशेष स्थान रखता है। 2. बाइबल हमें दिखाती है कि परमेश्वर के लोगों की 2 शुरुआत है। पहली शुरुआत इब्राहिम के साथ थी, क्योंकि परमेश्वर का चुनाव और बुलाहट इब्राहिम के साथ शुरू हुई। दूसरी शुरुआत इज़राइल की जाति के साथ हुई। परमेश्वर ने इज़राइलियों से कहा कि वे सभी जातियों के बीच उनके लोग होंगे। वे याजकों का राज्य और पवित्र जाति होंगे। निर्गमन 19 का 5 से 6। अतः इब्राहिम परमेश्वर के लोगों की पुख्ता शुरुआत था। इन 2 शुरुआतों के बीच परमेश्वर ने 3 लोगों को प्राप्त किया, इब्राहिम, इसहाक और याकूब। पहले इब्राहिम था, फिर इसहाक था, फिर याकूब और फिर इज़राइल की जाति। उस बिंदु से इज़राइल की जाति परमेश्वर के लोग बन गए और परमेश्वर के पास उसके अपने लोग थे। अतः हम कह सकते हैं कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब इज़राइल की जाति की नींव है। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के बिना परमेश्वर के लोग नहीं हो सकते थे। परमेश्वर के लोग इब्राहिम, इसहाक और याकूब के अनुभव के द्वारा उसके लोग बने। 3. यह ध्यान देना दिलचस्प है कि परमेश्वर ने कहा, मैं इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। निर्गमन 3 का 6। उसने यह पुराने नियम में कहा और प्रभु यीशु ने इसे नए नियम में उद्धृत किया। मैं इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। मत्ती, मरकुस और लूका के सुसमाचारों में उद्धरण किया गया है। मत्ती 22 का 32, मरकुस 12 का 26, लूका 20 का 37। इसके अलावा प्रभु यीशु ने कहा कि वह इब्राहिम, इसहाक और याकूब को परमेश्वर के राज्य में देखेंगे। लूका 13 का 28। और यह कि बहुतेरे पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। मत्ती 8 का 11। यहाँ उसने किसी और के नाम का जिक्र नहीं किया, केवल इब्राहिम, इसहाक और याकूब का जिक्र किया। यह दिखाता है कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब प्रत्येक बाइबल में खास स्थान रखते हैं। 4. क्यों इब्राहिम, इसहाक और याकूब बाइबल में ऐसा खास स्थान रखते हैं? यह इसलिए क्योंकि परमेश्वर लोगों के एक समूह को चुनना चाहता है, उसके नाम के अंतर्गत आने और उन्हें अपने लोग बनाने के लिए। इब्राहिम से शुरू कर परमेश्वर ने अपने लोगों को प्राप्त करना शुरू किया। परमेश्वर की इब्राहिम के साथ आत्मिक शुरुआत हुई और उसने इब्राहिम में कुछ किया, हमें जरूरी अनुभवों को दिखाने के उद्देश्य से, जिससे परमेश्वर के लोगों को गुजरना है।
परमेश्वर के सभी लोगों को उसी प्रकार के अनुभवों से होकर गुजरना है। उसने पहले इब्राहिम में कुछ किया, उसे कुछ विशेष अनुभव दिए और उसके द्वारा उसने इन सभी अनुभवों को अपने सभी लोगों तक पहुंचाया। इज़राइल की जाति इब्राहिम, इसहाक और याकूब पर संस्थापित है। अतः परमेश्वर ने न केवल इब्राहिम में काम किया पर इसहाक में भी काम किया, उसे कुछ विशेष अनुभव दिए और उसके द्वारा उसने इन सभी अनुभवों को अपने सभी लोगों तक पहुंचाया। उसी प्रकार परमेश्वर ने याकूब में काम किया, उसे कुछ विशेष अनुभव दिए और उसके द्वारा उसने इन सभी अनुभवों को अपने सभी लोगों तक पहुंचाया। व्यवहार जो इन तीनों ने परमेश्वर के सामने प्राप्त किया और अनुभव जिससे वे गुजरे परमेश्वर के लोगों में जमा हो गए। अतः इब्राहिम, इसहाक और याकूब के कुल अनुभव वे अनुभव है जो परमेश्वर के सभी लोगों के पास होने चाहिए। इन तीनों की उपलब्धि परमेश्वर के सभी लोगों की उपलब्धि होनी चाहिए। हमारा परमेश्वर के लोग बनना काफी नहीं है यदि हमारे पास मात्र इब्राहिम का अनुभव है। हमारा परमेश्वर के लोग बनना काफी नहीं है यदि हमारे पास मात्र इसहाक का अनुभव है। हमारा परमेश्वर के लोग बनना काफी नहीं है यदि हमारे पास मात्र याकूब का अनुभव है। हमारे पास इब्राहिम और इसहाक और याकूब की उपलब्धियां होनी चाहिए इससे पहले कि हम परमेश्वर के लोग बने। परमेश्वर ने इसहाक से कहा, मैं तेरे पिता इब्राहिम का परमेश्वर हूँ, मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास इब्राहिम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। निर्गमन 26:24। उसने याकूब से कहा, मैं यहोवा तेरे दादा इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू पड़ा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। 28:13। उसने इसहाक से भी कहा, और जिस देश को देने की शपथ मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से खाई थी उसी में मैं तुम्हें पहुंचाकर उसे तुम्हारा भाग कर दूंगा। मैं तो यहोवा हूँ। निर्गमन 6:8। यह दिखाता है कि इजरायलियों ने 3 मनुष्यों अर्थात इब्राहिम, इसहाक और याकूब के भाग में प्रवेश किया। उनके पास उनका अपना कोई भाग नहीं था बल्कि उन्होंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब के भाग में प्रवेश किया। इन तीनों में से हर एक परमेश्वर के सामने विशेष स्थान रखते हैं। उनका अलग अलग आत्मिक अनुभव 3 प्रकार के आत्मिक अनुभवों को सूचित करता है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर के सभी लोगों के पास इब्राहिम, इसहाक और याकूब का तत्व होना चाहिए। सभी सच्चे इजरायली और परमेश्वर के सभी सच्चे लोगों को कहना चाहिए कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब उनके पूर्वज हैं। यह कहना कि इब्राहिम हमारा बाप दादा है काफी नहीं है, क्योंकि इश्माइल और उसके वंशज भी ये कह सकते हैं कि उनका बाप दादा इब्राहिम है। ना ही यह कहना काफी है कि इब्राहिम और इसहाक हमारे बाप दादा है, क्योंकि एसाव और उसके वंशज यही बात कह सकते हैं। परमेश्वर के लोगों को कहना चाहिए कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब उनके बाप दादा हैं। याकूब को पूर्ण योग्यता के लिए शामिल करना चाहिए। इन तीनों को एक साथ होना है इससे पहले कि हम परमेश्वर के लोग होने के लिए न्याय संगत हो। 5. इब्राहिम का मूल नाम अब्राम था। बाद में परमेश्वर ने उसके नाम को इब्राहिम में बदल दिया। उत्पत्ति 17:5। इन दोनों नामों में जड़ अब्रा है जिसका मूल भाषा में अर्थ पिता है। इब्राहिम स्वयं पिता था और पाठ जो उसने सीखा वह परमेश्वर को पिता के रूप में जानना था। उसके पूरे जीवन काल में उसने इस एक पाठ को सीखा, परमेश्वर को पिता के रूप में जानना। परमेश्वर को पिता के रूप में जानने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि सब कुछ परमेश्वर से है। प्रभु यीशु ने कहा कि मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। यूहन्ना 5:17। उसने ये नहीं कहा मेरा परमेश्वर अब तक काम करता है, पर मेरा पिता अब तक काम करता है। परमेश्वर के लिए पिता होने का अर्थ है कि परमेश्वर सृष्टि करता है, अद्वितीय आरंभ करता है। पुत्र पिता से भेजा गया था। पुत्र आप से कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। पद 19। यही हमारा अनुभव होना चाहिए। हमें परमेश्वर से एहसास करने के लिए अनुग्रह को ग्रहण करना चाहिए कि हम कुछ आरंभ नहीं कर सकते हैं।
हम कुछ भी आरंभ करने के काबिल नहीं हैं। उत्पत्ति यह कहते हुए शुरू होता है, आदि में परमेश्वर। आदि में हम नहीं थे, पर परमेश्वर था। परमेश्वर पिता है और सब कुछ उससे आरंभ होता है। जिस दिन परमेश्वर ने आपको दिखाया कि वह पिता है, वह दिन आशीषित दिन होगा। उस दिन आप एहसास करेंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं और आप मजबूर हैं। आपको अपने आप को इस चीज को या उस चीज को करने से रोकने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप पूछेंगे, क्या परमेश्वर ने इसे शुरू किया है? यह इब्राहिम का अनुभव है। यह अनुभव हमें दिखाता है कि उसका परमेश्वर के लोग बनने का कोई विचार नहीं था। इब्राहिम ने कुछ आरंभ नहीं किया। वह परमेश्वर था जिसने पहल की। वह परमेश्वर था जिसने उसे इफ्रात के दूसरे तट से लेकर आया। उत्पत्ति 12 का 1 से 5। परमेश्वर उसे चाहता था और उसे बुलाया। इब्राहिम ने कभी ऐसा नहीं सोचा। हालेलुया! परमेश्वर उसे चाहता था और परमेश्वर ने काम किया। परमेश्वर पिता है। इब्राहिम स्वयं से दूध या मधु की भूमि पर नहीं गया। परमेश्वर ने पहले उसे कहा और फिर इब्राहिम गया और उसे हासिल किया। वह इसके बारे में पहले से नहीं जानता था। जब उसे जाने के लिए बुलाया गया, वह नहीं जानता था कि वह कहाँ जा रहा है। इब्रानियों 11 का 8। उसने अपने पिता की भूमि को छोड़ा बगैर जाने कि वह कहाँ जा रहा था। यह इब्राहिम था। परमेश्वर उसके लिए सब कुछ का आरंभ करता था। उसे इससे कुछ लेना नहीं था। यदि आप जानेंगे कि परमेश्वर पिता है, तो आप इतने आत्मविश्वासी नहीं होंगे और आप नहीं कहेंगे कि आप जो चाहे कर सकते हैं। आप सिर्फ कहेंगे, यदि प्रभु चाहता है तो मैं यह या वह करूंगा। जो कुछ प्रभु कहेगा मैं करूंगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आप सचमुच नहीं जानते कि क्या करना है, और यह कि आप केवल पिता का अपनी इच्छा को प्रकट करने के बाद ही जानते हैं। यह पूरा नहीं था। इब्राहिम नहीं जानता था कि वह पुत्र उत्पन्न करने जा रहा था। उसे यहाँ तक कि अपने पुत्र को परमेश्वर से प्राप्त करना था। इब्राहिम कुछ भी आरंभ नहीं कर सकता था। उसका पुत्र परमेश्वर के द्वारा उसे दिया गया था। यह इब्राहिम था। इब्राहिम परमेश्वर को पिता के रूप में जानता था। इस प्रकार का ज्ञान सिद्धांत में का ज्ञान नहीं है। यह वह ज्ञान है जिसमें एक अंगीकार को मोड़ पर लाया जाता है। परमेश्वर, मैं स्रोत नहीं हूं, आप सब कुछ के स्रोत हैं और आप मेरे स्रोत हैं। आपके बिना मेरी शुरुआत नहीं हो सकती है। यह इब्राहिम था। यदि हमारे पास इब्राहिम का एहसास नहीं है, तो हम परमेश्वर के लोग नहीं हो सकते हैं। पहला पाठ हमें सीखना है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और यह कि सब कुछ परमेश्वर पर निर्भर करता है। वह पिता है और वह सब कुछ का आरंभ करता है। 6. हम इसहाक से क्या पाठ सीखते हैं? गलातियों 4 कहता है कि इसहाक प्रतिज्ञा किया हुआ पुत्र था। पद 23। इसहाक में हम देखते हैं कि सब कुछ पिता से आता है। उत्पत्ति 11 से 50 में इब्राहिम, इसहाक और याकूब का इतिहास हमें दिखाता है कि इसहाक एक साधारण और सामान्य व्यक्ति था। वह इब्राहिम की तरह नहीं था और वह याकूब की तरह भी नहीं था। इब्राहिम नदी के दूसरे किनारे से आया था। वह एक अगुआ था। इसहाक ऐसा नहीं था, पर इसहाक ना ही याकूब के जैसा था, जिसका जीवन कठिनाइयों से भरा था और जिसने कई व्यवहारों को सहा था। इसहाक का पूरा जीवन उसके पिता की विरासत का आनंद था। यह सच है कि इसहाक ने कुछ कुएं खोदे, पर यहाँ तक कि कुएं पहले उसके पिता के द्वारा खोदे गए थे। तब जो कुएं उसके पिता इब्राहिम के दिनों में खोदे गए थे और इब्राहिम के मरने के पीछे फलिस्तियों ने उसे भर दिए थे, उनको इसहाक ने फिर से खुदवाया और उनके वे ही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। उत्पत्ति 26 का 18। पाठ जो इसहाक हमें सिखाता है वो यह है कि हमारे पास पिता से मिली विरासत के अलावा कुछ नहीं है। पौलुस ने एक प्रश्न पूछा, और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरों से नहीं पाया? 1 कुरिन्थियों 4 का 7। दूसरे शब्दों में, हमारे पास कुछ नहीं है जो हमारे पास है जो हमने नहीं पाया है। सब कुछ जो हमारे पास है पिता से है। यह इसहाक है।
कई लोग इब्राहिम के स्थान में नहीं हो सकते क्योंकि वे इसहाक के स्थान में नहीं हो सकते। कई लोग इब्राहिम बनने से हार जाते हैं क्योंकि वो इसहाक बनने से हार जाते हैं। इसहाक के अनुभव के बिना इब्राहिम का अनुभव होना असंभव है। इब्राहिम के अनुभव के बिना इसहाक का अनुभव होना असंभव है। हमें देखना है कि परमेश्वर पिता है और यह कि सब कुछ उससे निकलता है। हमें यह भी देखना है कि हम पुत्र हैं और यह कि सब कुछ जो हमारे पास है उससे है। पुत्र का जीवन जो हम पाते हैं उससे आता है। परमेश्वर की दृष्टि में हम केवल वे हैं जो ग्रहण करते हैं। उद्धार पाया जाता है, विजय पाई जाती है, न्याय पाया जाता है, पवित्रीकरण पाया जाता है, क्षमा पाया जाता है और आजादी पाई जाती है। पाने का सिद्धांत इसहाक का सिद्धांत है। हमें कहना होगा हालेलुया हालेलुया, सब कुछ जो हमारे पास है परमेश्वर से है। हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि सब कुछ जो उसने इब्राहिम को प्रतिज्ञा की, इसहाक को भी प्रतिज्ञा की। परमेश्वर ने इसहाक को अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिया। उसने इसहाक को दिया जो उसने उसके पिता को दिया। यह हमारा उद्धार है, यह हमारी मुक्ति है। 7, अब हम याकूब पर आते हैं। कई मसीही देखते हैं कि परमेश्वर सब कुछ का स्रोत है। वह यह भी देखते हैं कि सब कुछ जो उनके पास है ग्रहण करने के द्वारा आता है। पर एक समस्या है, कई मसीही ग्रहण नहीं करते। हम जानते हैं कि सब कुछ जो हमारे पास है ग्रहण करने के द्वारा आता है और यह कि यदि हम कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं तो हमारे पास व्यर्थता और खालीपन रहेगा। पर हम अभी भी ग्रहण नहीं करते हैं और हम अभी भी अपने आप से चीजों को करने की कोशिश करते हैं। क्यों? हम जीवन की व्यवस्था के द्वारा जय नहीं पाते, बल्कि हम अपनी इच्छा के द्वारा जय पाने की कोशिश करते हैं। क्यों? एक कारण है कि याकूब का सिद्धांत अभी भी हमारे अंदर है। शरीर की गतिविधि अभी भी है, प्राण की शक्ति अभी भी उपलब्ध है और स्वाभाविक जीवन अभी भी है। हम सिद्धांत के रूप से जानते हैं कि परमेश्वर सब कुछ का आरंभ करता है, फिर भी वास्तविकता में हम कई चीजों को आरंभ करते हैं। हम सिद्धांत को 2 सप्ताह के लिए याद करते हैं, पर तीसरे सप्ताह तक हम इसे भूल चुके होते हैं। फिर हम दोबारा कुछ शुरू करने की कोशिश करते हैं। हम इस प्रकार से बर्ताव करते हैं क्योंकि याकूब अभी भी हमारे अंदर उपलब्ध है। यदि जय पाने का सिद्धांत या पवित्रीकरण की शिक्षा हमें केवल बताती है कि सब कुछ परमेश्वर से आता है और सब कुछ ग्रहण किया जाता है, बिना बताए कि स्वाभाविक जीवन से निपटना जरूरी है, तो जय पाने का सिद्धांत और पवित्रीकरण की शिक्षा अधूरी और अव्यवहारिक है। यदि शिक्षा प्राण के जीवन को नहीं छूती है तो यह हमें कुछ दिनों के लिए खुश करेगी, फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमें देखना है कि परमेश्वर सब चीजों का सिर है। हमें देखना है कि हमें स्वाभाविक जीवन को जांचना है। केवल तब हम पुत्र की अच्छाइयों को और पिता की अधीनता के मार्ग को देखेंगे। चाहे हम पुत्र की प्रतिज्ञा को प्राप्त करें या नहीं, और चाहे हम पिता के मार्ग को लेंगे या नहीं, निर्भर करता है कि हम पवित्र आत्मा के अनुशासन को ग्रहण करते हैं या नहीं, और हम अपने स्वाभाविक जीवन को छुए जाने के लिए इच्छुक है या नहीं। हम यह याकूब के जीवन में देख सकते हैं। याकूब के स्वाभाविक जीवन की उल्लेखनीय विशिष्टता उसकी चालाकी थी। वह असाधारण रूप से चालाक व्यक्ति था। वह किसी को भी धोखा दे सकता था। उसने अपने भाई, पिता और मामा को धोखा दिया। वह कुछ भी युक्ति निकाल सकता था। वह सब कुछ कर सकता था और वह कुछ भी हासिल कर सकता था। वह अपने पिता के समान नहीं था जो केवल पुत्र था। वह अपने मामा के पास खाली हाथ गया और हाथ भर कर वापस आया। यह याकूब था। याकूब से हम क्या पाठ सीखते हैं? इब्राहिम हमें पिता के बारे में बताता है, इसहाक हमें पुत्र के बारे में बताता है और याकूब हमें पवित्र आत्मा के बारे में बताता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह पवित्र आत्मा को दर्शाता है, पर उसका अनुभव पवित्र आत्मा के कार्य को दर्शाता है। याकूब का इतिहास पवित्र आत्मा के अनुशासन का प्रारूप है। हम एक धूर्त व्यक्ति को देखते हैं जो युक्ति और धोखेबाजी से भरा था, पर उसी समय पर हम एक व्यक्ति को देखते हैं जिसे पवित्र आत्मा ने क्रमशः अनुशासित किया। उसने अपने बड़े भाई की एड़ी पकड़ी, फिर भी वह छोटा भाई होने में समाप्त हुआ।
उसने मसूर की दाल के साथ अपने भाई की जगह ली और उसके पहलौठे के अधिकार को लिया, पर वह ना कि उसका भाई घर से भाग गया। उसने अपने पिता के आशीर्वाद को पाया, पर वह ना कि उसका भाई बंजारा बना। जब वह अपने मामा के पास रहने को गया, वह राहेल से ब्याह करना चाहता था, पर लाबान ने उसे पहले लिया को दिया, ना कि राहेल। 20 सालों के लिए दिन में अकाल ने उसे नष्ट किया और रात में शीत ने उसे नष्ट किया। उत्पत्ति 31:10। वाकई उसने दुष्कर और कठिन जीवन जिए। ये सारे अनुभव पवित्र आत्मा के अनुशासन थे। वे परीक्षाएं थी जिससे एक चालाक व्यक्ति को गुजरना था। जो कोई युक्तियां निकाल सकता है और उपाय युक्त है, परमेश्वर के हाथ को अपने ऊपर देखेंगे। स्वाभाविक जीवन को बाहर निकलना है। याकूब का इतिहास पवित्र आत्मा के अनुशासन की तस्वीर है। कुछ भाई और बहनें असाधारण रूप से चालाक, विचारशील, धूर्त, स्वार्थी और उपाय युक्त है। पर हमें याद रखना है कि हम शारीरिक बुद्धि के अनुसार नहीं चलते हैं, पर परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार चलते हैं। 2 कुरिन्थियों 1:12। याकूब ने पवित्र आत्मा के निरंतर अनुशासन को अनुभव किया। परिणाम स्वरूप उसकी चालाकी कभी अपना रास्ता नहीं निकाल पाई। पनूएल की रात पर याकूब ने सबसे बड़े पाठ को सीखा। यह असल में उसके जीवन की सबसे अच्छी रात थी। उसने सोचा कि वह अपना रास्ता किसी से भी बना सकता है और उसी प्रकार परमेश्वर के साथ भी निकाल सकता है। पर जब वह परमेश्वर के साथ आमने सामने आया, परमेश्वर ने उसके जांग की नस को छुआ और वह लंगड़ा हो गया। उत्पत्ति 32:25। जांग की नस पूरे शरीर में का सबसे मजबूत भाग है। याकूब के जांग की नस को छुए जाने का अर्थ है कि परमेश्वर ने उसके स्वाभाविक जीवन के सबसे मजबूत भाग को छुआ था। उस दिन से वह लंगड़ा हो गया। उसके लंगड़ा होने से पहले वह याकूब था। उसके लंगड़ा होने के बाद इज़राइल अस्तित्व में आया। पद 28। उस दिन से वह अब और किसी की धोखे से जगह नहीं लेता था, पर एक वह था जो जगह देता था। उस समय से पहले उसने अपने पिता को धोखा दिया। उस दिन के बाद उसके पुत्रों ने उसे धोखा दिया। उत्पत्ति 37:28-35। पहले का चालाक याकूब कभी भी अपने धोखेबाज पुत्रों के द्वारा आवेश में नहीं आ सकता था, क्योंकि वह खुद ऐसा धोखेबाज था। वह कभी भी दूसरों में विश्वास नहीं करता था। जितना एक व्यक्ति धोखा देता है, उतना वह दूसरों में भरोसा नहीं करता है, क्योंकि वह दूसरों को अपने स्वयं के हृदय से जांचता है। पर अब चीजें भिन्न थी। बात का याकूब पहले के याकूब से भिन्न था। वह अब और अपनी चालाकी पर भरोसा नहीं करता था, इसलिए वह अपने पुत्रों के द्वारा धोखा खाया। उसने कई आंसू बहाए और उसकी स्वाभाविक शक्ति परमेश्वर के द्वारा निपटाई गई और खाली की गई। यह एक प्रकार का अनुभव है जो हमें परमेश्वर के लोग बनाता है। एक दिन परमेश्वर आपके ऊपर चमकेगा और आपको दिखाएगा आप कितने दुष्ट, बुरे और धोखेबाज हैं। जब परमेश्वर आपको दिखाएगा कि आप कौन हैं, आप अपना सर ऊपर उठा नहीं पाएंगे। परमेश्वर की ज्योति आपको खत्म कर देगी और आपको स्वीकार करने के लिए विवश कर देगी कि आप खत्म हो चुके हैं। आप मानेंगे कि आप अब और परमेश्वर की सेवा करने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं और यह कि आप अब और उसकी सेवा करने के लायक नहीं हैं। उस बिंदु से आप अपने में अब और भरोसा नहीं करेंगे। यह पवित्र आत्मा का अनुशासन है। 8 निष्कर्ष में इब्राहिम हमें दिखाता है कि सब कुछ परमेश्वर का है। हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते हैं। इसहाक हमें दिखाता है कि सब कुछ परमेश्वर से आता है और हमारा स्थान ग्रहण करना है। पर यदि हम केवल ग्रहण करेंगे और पवित्र आत्मा के अनुशासन को नहीं पाएंगे, यह कुछ गलत होगा। यह है जो याकूब हमें दिखाता है। एक दिन प्रभु हमारे पास आएगा, हमें छुएगा और हमारे जांग की नस को मरोड़ेगा। वो हमारे स्वाभाविक जीवन के साथ निपटेगा। तब हम दीन बन जाएंगे और थरथराते और कांपते हुए प्रभु का पीछा करेंगे। तब हम लापरवाह नहीं होंगे और रूखे से प्रस्ताव नहीं बनाएंगे। हमारे लिए प्रस्ताव बनाना कितना आसान है। हमारे लिए प्रार्थना किए बिना कार्य को करना कितना आसान है। हमारे लिए परमेश्वर से अलग आत्मविश्वास बनाना कितना आसान है।
परमेश्वर को हमारे स्वाभाविक जीवन को प्रबल तरीके से छूना होगा। उसे हमारे स्वाभाविक जीवन को तोड़ना होगा और हमें दिखाना होगा कि हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते हैं। उस दिन से हम लंगड़े मनुष्य बन जाएंगे। लंगड़ा होने का अर्थ यह नहीं है कि हम चल नहीं सकते हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हर वक्त जब हम चलते हैं हम अपनी कमजोरी और अपने लंगड़ेपन को एहसास करते हैं। यह हर किसी का सामान्य लक्षण है जो परमेश्वर को जानता है। परमेश्वर का मनुष्य को ऐसे बिंदु पर लाने से पहले वह पनूएल के अनुभव को नहीं जानता है। हर कोई जो अभी भी युक्ति करने वाला, आत्मविश्वासी और शक्तिशाली है, उन्होंने पवित्र आत्मा के अनुशासन को अनुभव नहीं किया है। परमेश्वर इन 3 प्रकार के अनुभवों के संबंध को देखने के लिए हमारी आंखों को खोले। ये सभी अनुभव विशेष अनुभव है और फिर भी अपने समापन के लिए एक दूसरे से जुड़े हैं। हमारे पास तीनों में से केवल 1 या 2 नहीं हो सकते हैं। इससे पहले कि हम परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़े, हमें सभी तीनों अनुभवों के बारे में स्पष्ट होना होगा।